आपने जो है वो कहाँ से तैयारी की? आपने आईबीए ग्रेड्स का आपकी कामयाबी में क्या रोल था? पहले शुरू करने का तो फ़ायदा ये है कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आपको अपने जो ए लेवल से आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि एक तो हमारे नाम में आईबीए ग्रेड्स आता है ना, तो लोग समझते हैं हम ईकेड एमकेड नहीं कराते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता नहीं है कि हम ईकेड एमकेड भी अल्हम्दुलिल्लाह जितना अच्छा आईबीए कराते हैं उतना ही अच्छा कराते हैं। छाजाओ जो ऐप है उसमें हर जो भी चैप्टर है जो हमारी बुक के अंदर है उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं। मतलब बुक के अंदर जो क्वेश्चन हैं वो तो है ही हैं, 150-200 क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा 3 या 4 टेस्ट जिसमें 15-15 क्वेश्चन के अंदर वो डिवाइड हुए होते हैं। एक्स्ट्रा चैप्टर टेस्ट हैं, उसके अलावा ग्रैंड टेस्ट अलग हैं। अफनान, सेकंड ईयर की अगर मैं आपको डेट्स बताऊं तो आप हिल जाएंगे। आप बोलेंगे कि सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है इस साल। अगर आप एग्ज़ाम से बात शुरू करते हैं तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा एक तो कम होगा, प्रेशर भी होगा, दूसरी चीज़ और जो टेस्ट होंगे उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, तो आपको थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी और आपका टाइम भी कम होगा, तो आपको मुश्किलात ज़्यादा पड़ेंगी। IBA Grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद वासिक हुसैन है और आज मैं आपके साथ जो गेस्ट लेके आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस साल के हमारे एक स्टार स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ऐसे थे, आपने देखा होगा हमारे फेसबुक पेजेस पे, इंस्टाग्राम पे रिजल्ट्स में, जिन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट क्लियर किए हैं, नस्ट के, आईबीए के, और अभी आगे आने वाले इंशाल्लाह फास्ट, प्यास, जेआईके के भी देने के इरादे रखते हैं इंशाल्लाह। तो उनमें से एक बच्चे हैं हमारे जिन्होंने ना सिर्फ आईबीएस सीएस जो उनका मेन गोल था उसके टेस्ट में 3rd पोजीशन हासिल की, बल्कि आईबीए बीबीए के टेस्ट में भी डायरेक्ट एडमिशन हासिल किया। एक ही राउंड 1 में एक साथ अपने ए लेवल्स के साथ, ए लेवल्स के भी एग्जाम्स अभी देने हैं उनको, ए लेवल्स की तैयारी भी चल रही है और उसके साथ साथ उन्होंने बीबीए में भी डायरेक्ट एडमिशन हासिल किया और सीएस में 3rd पोजीशन हासिल की, और उनका नाम है सैयद अफनान शाहिर। एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो अफनान, आपने माशाल्लाह जो है वो दोनों टेस्ट, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से अब आप जाएंगे किसमें? आईबीएस में तो मेन गोल वही था, आईबीएस में जाएंगे, मेन गोल वही था। तो फिर लोगों के जहन में अभी सवाल चल रहा होगा कि फिर बीबीए का टेस्ट क्यों दिया भाई, एक बेचारे की किसी की सीट क्यों खाई आपने? आईबीएस में ये होता है कि इसमें एडवांस मैथ होती है सही, और बीबीए में जो है बेसिक मैथ होती है। सही। तो ऐसा ना हो कि आईबीएस में ना हो, और चांस रखने के लिए मैंने बीबीए का टेस्ट भी दे दिया साथ में। सही। तो अगर खुदा ना खास्ता फॉर एग्जांपल आईबीएस में अभी ना होता राउंड 1 में, फिर आपका क्या प्लान होता? फिर मेरा प्लान ये होता कि मैं राउंड 2 में भी अप्लाई करता, और दूसरी जो सीएस यूनिवर्सिटीज़ जिनके एडमिशन आगे खुलते हैं, जैसे फास्ट हो गई, तो उस पर मैं अप्लाई करता साथ में। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मेनली आपकी दो जो प्रायोरिटी हैं यूनिवर्सिटीज़, वो आईबीए और फास्ट हैं फॉर सीएस, राइट? अच्छा, फॉर एग्जांपल एक और सिनेरियो, क्योंकि हमें देखने वाले ये सब इससे अभी रिलेट करेंगे, ठीक है, वो ये जानना चाहेंगे, इसलिए मैं उनके शू में अपने आप को रख के आपसे क्वेश्चंस करूंगा। एक और सिनेरियो ये कि फॉर एग्जांपल राउंड 2 में भी आपका आईबीए सीएस में ना होता, फॉर एग्जांपल अब आपके पास एक आईबीए बीबीए का एडमिशन है और आपके पास फास्ट का, फॉर एग्जांपल आपका फास्ट का एडमिशन क्लियर हो गया, अब आप किस में जाते हैं? अभी मैं आईबीए बीबीए में जाता, और आईबीए बीबीए में जाते हैं, और एक साल वहाँ पे मैं एक सेमेस्टर वहाँ पे पढ़ के और फिर मैं अपना कोर्स चेंज करवा लेता हूँ वहाँ पे। सही, और अच्छी तैयारी करके। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन एक अराइज होता है कि आपने कहा एक साल बाद में ट्रांसफर लेता, तो मतलब एक आपकी स्ट्रगल एक साल और चलती, राइट? एक जहन में टेंशन, यार अभी मैं सही जगह पे नहीं हूँ, अभी सही जगह पे जाना है। और एक यूनिवर्सिटी है फास्ट, जो कि तकरीबन क्या, आईबीए तो जो है वो आईबीए से और पहले की पुरानी यूनिवर्सिटी है और उसका स्पेशलिटी है फास्ट का। सीएस का नाम सुन के आपके जहन में क्या आता है? फास्ट, ठीक है। तो वो तो आपको डायरेक्ट सीएस में एडमिशन दे रही है, उसको छोड़ के आप एक साल लंबी स्ट्रगल के बाद आईबीए ही क्यों जाते? ये मुझे थोड़ा बताएं। कुछ होगा आपके जहन में और कोई कि क्या आईबीए, फास्ट आईबीए में से आपने आईबीए को प्रायोरिटी दी है ना, तो उसके रीजंस पूछ रहा हूँ। फास्ट में लोग ज़्यादातर जो फेसबुक वगैरह मैंने देखा, कमेंट्स वगैरह देखा है कि फास्ट में पढ़ाई बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और जनरल जो ग्रूमिंग वगैरह होती है स्टूडेंट की, उसमें या नेटवर्क में इतना ज़्यादा खास नहीं है उसमें। सही है, इसलिए आईबी को मैं ज़्यादा प्रेफर करता फास्ट के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। तो मैं आजकल ये देख भी रहा हूँ, आजकल ये ट्रेंडिंग टॉपिक है हमारे जो डिफरेंट ग्रुप्स में, कि बच्चे ये पूछना चाहते हैं कि भाई फास्ट सीएस अच्छा है या आईबीए सीएस अच्छा है। तो मैं वहाँ पे भी उनको बताता रहता हूँ और आपके जवाब से मैं अभी इस पॉडकास्ट में भी उनको बता सकता हूँ कि जिन बच्चों को अगर ये है कि भाई हमारी 4 साल बाद जो है वो डिग्री की वर्क बहुत अच्छी हो, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि कोई इवेंट्स हो रहे नहीं हो रहे, सोसाइटीज़ हैं नहीं है, कोई एक्टिविटीज़ हैं नहीं है, बस चुपचाप उनको क्लास लेना है, घर आ जाना है, उनके लिए तो फास्ट बेहतरीन है। और जिन बच्चों को यह है कि भाई वर्थ भी हो डिग्री की उतनी ही जितनी फास्ट की है, साथ साथ ऐसे
सोसाइटीज़ भी हों, एक्टिविटीज़ भी हों, इवेंट्स भी हों, जिससे आपका नेटवर्क बने, आपको पर्सनल ग्रूमिंग आए, आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आए, इंटरपर्सनल स्किल्स आए, ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये जिनके लिए मैटर करते हैं और जो समझते हैं कि ये आगे प्रोफेशनल लाइफ में इंपॉर्टेंट है, वो फास्ट को चूज करते हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है आईबी और फास्ट में। तो अब आगे चलते हैं पॉडकास्ट में। तो अफनान, ये तो बात हो गई, ये तो बीच में मुझे सवाल, अब हम चलेंगे थोड़ा सा शुरू से, मैं आपको लेके चलूंगा, मुझे थोड़ा सा ओसीडी है, ठीक है, शुरू से आपको लेके चल। सबसे पहले तो मुझे अपनी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें, आपने स्कूलिंग कहाँ से की और आपका बैकग्राउंड क्या है, इंटरमीडिएट है या फिर ए लेवल्स किया है आपने, और उसमें सब्जेक्ट्स क्या थे, और कॉलेज आपका क्या है, ओ लेवल्स के थोड़े ग्रेड्स बता दें, एएस के ग्रेड्स बता दें, तो ये थोड़ा सा बताएं प्लीज़। स्कूलिंग में तो पहले बहुत सारा स्कूल चेंज किए हैं, सही फिर 8 क्लास में आके मैंने हीरा फाउंडेशन जो दारूम में उधर मैं चले गया था ओ लेवल्स के लिए। ठीक है। ओ लेवल्स में मेरा साइंस बैकग्राउंड था, 8 सब्जेक्ट्स दिए थे उसके अंदर, उसमें मेरे ग्रेड्स जो थे वो 3 A स्टार्स थे, 4 A थे और एक B था पाकिस्तान स्टडीज़ में। सही है। फिर AS मतलब पाकिस्तान स्टडीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है? जो लिखना ज़्यादा होता है, बस जो टेक्निकल सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, उसमें सही रहता है। फिर आगे? फिर AS में उधर हीरा फाउंडेशन से कर रहा हूँ मैं भी, AS में चले गया था। वहाँ पे मैं 3 सब्जेक्ट्स थे मेरे, मैथमेटिक्स था, फिजिक्स था और कंप्यूटर साइंस। उसमें मेरे 3 A थे। 3 A थे माशाल्लाह। और अब A2 में क्या उम्मीद है? A2 में भी उम्मीद है कि बरकरार रहेंगे इंशाल्लाह। अब मुझे ये बताएं कि इससे ही मेरे जहन में क्या आया सवाल कि अब आपका राउंड 1 में ही माशाल्लाह आपके पास अपनी नेक्स्ट स्टेप ऑफ लाइफ, नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ का एडमिशन टिकट है, राइट? ये कितना बड़ा सुकून है अब आपके A2 के एग्जाम्स जब करीब आ रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं की, जो सोचते हैं A2 के एग्जाम्स के बाद 22 मई से शुरू करेंगे और 30 जून को IBA BBA का टेस्ट है और 21 जुलाई को CS का टेस्ट है, तब तक कर लेंगे, तो उनमें और अपने आप में आप क्या फ़र्क समझते हैं कि उनको क्या टेंशन होगी जो आपको नहीं है, और कितना बड़ा सुकून है ये आपके लिए कि अब आप प्रॉपरली आप अब उस पर फोकस कर सकते हैं क्योंकि आगे की आपने तैयारी तो पहले ही कर ली। तो ये मुझे थोड़ा बताएं और ये बच्चों को भी बताएं, ठीक है, कि बाद में शुरू करने से एग्जाम्स के बाद और पहले शुरू करने से, ये दोनों सवाल रिलेटेड हैं। क्या फ़र्क होता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसानात होते हैं? पहले शुरू करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आपको अपने जो A लेवल से आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। और ये इंटर में भी एक ही बात अप्लाई होती है, फर्स्ट इंटरमीडिएट वालों पे भी? बिल्कुल ठीक है। फिर और अगर आप एग्जाम से बाद शुरू करते हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा, एक तो कम होगा, प्रेशर भी होगा, दूसरी चीज़ और जो टेस्ट होंगे उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, तो आपको थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी और आपका टाइम भी कम होगा, तो आपको मुश्किल ज़्यादा पड़ेंगी। बिल्कुल। एक और सवाल अफनान, आपने कहा अगर आपका क्लियर हो जाता है पहले, अगर फॉर एग्जाम्पल क्लियर नहीं होता तो फिर कम से कम गेन क्या होगा, ये भी बताएं थोड़ा। एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपकी तैयारी आपकी थोड़ी बहुत है, तो आपने आगे और क्या ऐसे क्या कहते हैं स्टेप्स को फॉलो करना है कि आपका आराम से हो सकता है उसके अंदर एडमिशन सेकंड राउंड के अंदर। सही। और थोड़ी बहुत नहीं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पूरी तैयारी की थी ना, अगर आपका खुदा ना खास्ता नहीं होता तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ, आपको पता है मैंने पढ़ सब लिया है, ठीक है, मुझे सिर्फ उनको दोबारा से रिवाइज करना है, दोबारा से उन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, तो यही होता मेरे ख्याल से। अच्छा, अब इसमें ये बताइए कि अब आपके दूसरे सवाल के पहले हिस्से पे आते हैं कि आपके लिए कितना बड़ा सुकून है अब आप अपनी फुल 100% एफर्ट्स A2 को आराम से दे सकते हैं, ये थोड़ा सा बताएं कि ये आपके लिए कितना बड़ा एक सुकून है। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, आपके जहन में क्या टेंशन होती? अभी तो ये टेंशन होती कि तो पेपर की टेंशन बहुत है, साथ में तैयारी, जो यूनिवर्सिटी है इसकी तैयारी वो कैसे करूँ, साथ में दोनों को मैनेज कैसे करूँ, ऊपर टाइम भी बहुत कम है आगे। बिल्कुल। तो अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बताएं कि ये जो है अगर आपके A2 के एग्ज़ाम्स जो हैं इनके बाद आप जो है वो तैयारी स्टार्ट करते, तो आपको पता है कि रोज़ाना 6 दिन 7 दिन हफ्ते में रोज़ाना क्लासेस होती हैं, 4-4 घंटे रोज़ाना होमवर्क मिलता, ठीक है। यहाँ पे बच्चे 5 दिन जो होमवर्क देते हैं वो नहीं करके आते थे, तो रोज़ाना होमवर्क मिलता। एज़ कम्पेयर टू आपने कब शुरू की थी? अगस्त में, सितंबर में। तो सितंबर से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी की 17 तारीख, तो तकरीबन 5.5 मंथ्स बनते हैं, 5.5 महीने बनते हैं। तो इन 5.5 महीनों में आपकी क्लासेस कब कब होती थी? सैटरडे संडे होती थी। तो मुझे थोड़ा ये बताएं कि सैटरडे संडे को क्लासेस होती थी, तो आपने अपने A लेवल्स के साथ साथ इसको कैसे मैनेज किया? बहुत सारे बच्चों को ध्यान में होता है कि यार अभी तो भाई हमारा A लेवल्स चल रहा है, अभी हमारा जो है वो इंटर चल रहा है, अभी कहाँ से आप इसकी जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। वो हम आगे आते हैं डेट्स एंड डेडलाइंस पे कि क्या डेट्स होती हैं, और अभी बात नहीं करेंगे तो फिर क्या बचेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये बताएं कि आपने अपने A2 के साथ, या फिर कोई बच्चा
इंटर के साथ अपने कैसे इसको मैनेज कर सकता है? क्या 2 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्या होता है, ये थोड़ा सा बताएं। सैटरडे संडे पे दो तीन क्लास तो यहाँ से इनफ होती है, और जो होमवर्क मिलता है वो अगर आप ऐसा कर लें कि क्लासेस के फ़ौरन बाद अगर आप मंडे और ट्यूसडे को अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें तो 3 दिन आपके पास होते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, अपने A2 के लिए, तो आप सही। उसमें आराम से अपना कवर कर सकते हैं। सही। तो अगर आपके सामने दो, मेरे ख्याल से आपके मैं आंसर से ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि अगर आपको 2 चॉइसेस दी जाएं कि भाई ईदर यू स्टार्ट आफ्टर योर एग्जाम्स एंड टेक डेली क्लासेस ऑफ 4 to 6 आवर्स और फिर उसके बाद जाके होमवर्क, और ठीक है, और अगर आपको ऑन द अदर हैंड ये चॉइस दी जाए कि आप जो है वो 4-5 महीने पहले स्टार्ट करें, 2 दिन अपने आप जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट को दें, इधर आपको IBA जाना है या किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाना है या MD कैट जाना है, और 5 दिन आप अपने कॉलेज कोचिंग जहाँ भी जाते हैं उसको दें, तो कौन सा ऑप्शन आप ऑलवेज हमेशा चूज करेंगे और दूसरों को भी सजेस्ट करेंगे कि भाई ये ऑप्शन चूज करोगे तो सुकून में रहोगे, और अगर दूसरा ऑप्शन चूज करोगे तो जहन में एक तो टेंशन दोनों चीज़ों की रहेगी, पेपर्स की भी रहेगी, अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की भी रहेगी, और उसके बाद हर किसी के बस की बात भी नहीं होती रोजाना क्लासेस। तो ये आप मुझे बताएंगे इनमें से आप कौन सा चूज करेंगे खुद और सजेस्ट क्या करेंगे? पहले स्टार्ट करना ज़्यादा बेहतर है सीधे। पहले स्टार्ट करना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, फिर अफनान, आपका ये स्कूल कॉलेज आपका आपने मुझे बता दिया, अब मुझे बताएं IBA जाना कैसे आपके जहन में आया? IB जाने में ऐसा है कि एक तो नाम बहुत सुना है यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी का फेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडिया पे, सही है। और फिर हमारे स्कूल में सर हुनैन जो हैं वो भी आए थे, उन्होंने उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बताया हमें, उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह बताई, सही। और उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट हो गया था मैं, इसलिए उसी वक्त ज्वाइन कर लिया था जब वो आए थे। सही। तो IBA आपने फेसबुक, आपने कहा सोशल मीडिया पे आपने IBA के बारे में देखा, कुछ फैमिली में कुछ था ऐसा, कोई अम्मी, अब कुछ बच्चों के होते हैं अम्मी अब्बा का ख्वाब होता है कि IBA जाना है? नहीं, इस तरह तो कुछ नहीं था। अच्छा, फादर पेरेंट्स की तरफ से कोई बाइंडिंग नहीं थी, कुछ भी करना है वो करो, ठीक है। तो अच्छा, एक इसमें आपने बात की कि हमारे जो है वो जो हमारी टीम है वो आपके कॉलेज आई थी जी। ये एक मैं बताना यहाँ पे चाहता हूँ कि हम ये काम कोशिश करते हैं कि हम ये करते रहें, हम कॉलेजेस जाएं, कोचिंग्स जाएं, ठीक है, और जितना हो सके ये एक अवेयरनेस दें कि भाई पहले का कुछ और माहौल होता था। वो क्या होता था कि मेरे जो बड़े बहन भाई हैं 6-7-8 साल पहले ये होता था कि भाई इंटर के एग्जाम मई में, A-levels के एग्जाम तो अभी भी मई में हो जाते हैं, लेकिन इंटर के भी मई में खत्म हो जाते थे। उसके बाद 1-2 महीने आपको मिल जाते थे सारे टेस्ट के लिए, ठीक है ना। अब जो है कोविड के बाद से कहेंगे या कुछ भी कहेंगे, अब ये सिस्टम चेंज हो गया। अब जो इस साल की अगर मैं बात करूं, पिछले साल की चले बात कर लेते हैं क्योंकि वो असल हुई हुई चीज़ है, इस साल की तो टेंटेटिव है। पिछले साल ये हुआ था कि 26 जून को अफनान इंटर के कॉमर्स के एग्जाम थे, ठीक है, और 25 जून को IBA का टेस्ट था। मतलब 26 जून को खत्म थे उनके एग्जाम्स, तो बस बचत कैसे हो गई कि संडे के दिन था तो इंटर एग्जाम संडे के दिन नहीं होते, ठीक है ना। A-levels को टाइम थोड़ा मिल जाता है, A-levels को थोड़ा मिल जाता है कि मई में आपके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं तो 1 महीना मिल जाता है। वो भी वो बच्चे जो कहते नहीं भाई MCQs के भी एग्जाम है मेरे, इकोनॉमिक्स के मेरे MCQs हैं जून के स्टार्ट में, तो उनको भी जो है वो नहीं मिलता, उनको भी 15-20 दिन मिलते हैं। तो ये इस अच्छा, जब एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा होता है ना, अब मेरे माँ बाप ने, आपके पेरेंट्स ने, उन्होंने देखा है यार, उन्होंने अपने बड़े बच्चों को देखा है कि यार अभी तो इंटर कराओ, उसके इंटर के बाद जो है वो A-levels कराओ, A-levels के बाद देखेंगे यार यूनिवर्सिटी का। तो अब जब एक ट्रेंड इतने सालों से चलता हुआ आ रहा होता है ना, तो जब भी वो चेंजिंग आती है, कोई कुछ अडेप्ट करना होता है, उसको चेंज करना होता है, चेंज से हमेशा इंसान घबराता है, ये इंसान की नेचर है। तो हम ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये तो खैर आपकी अचीवमेंट के लिए कर रहे हैं माशाल्लाह, और आपके जो लेसन्स हैं वो बच्चों तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। वीडियोस हम बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, कोई एजुकेशन फेयर होता है उसमें जाते हैं। उन सब का मकसद ये होता है कि ये बच्चों को अवेयरनेस दें, कहीं बच्चा एंड में आके ये ना बोले कि मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, मुझे तो आप कभी मेरे कॉलेज आए नहीं, मैंने तो कभी आपका पेज देखा ही नहीं, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि पहले शुरू करना होता है। मैं और मेरे घर वाले तो सब समझते थे, मेरे पेरेंट्स ने बोला बेटा बाद में देखेंगे, जैसे तुम्हारी बड़ी बहन ने बाद में स्टार्ट किया था। तो ये है, अभी हम आएंगे इसकी भी डेट्स एंड डेडलाइंस पे। तो आपने बताया क्या हमारे टीम आई थी, उसके बाद से आप बहुत मोटिवेट हो गए और आपने जो है वो IBA की तैयारी शुरू कर दी, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने मुझे ये भी बता दिया कि आपने कैसे मैनेज किया। अब इस तैयारी पे आ जाते हैं। इस तैयारी आपने सितंबर में स्टार्ट की थी, तो 5.5 महीने आपने जो है वो ये तैयारी को दिया IBA की, और साथ में आपके A2 भी चल रहा था। अब ये बताएं कि इन 5.5 महीनों में आपका क्या रूटीन होता था। आपने बताया सैटरडे संडे को आपकी क्लासेस होती नहीं, थोड़ा सा उनका ड्यूरेशन भी बताएं, अपनी रोज़ाना की क्या आप जो है वो
रूटीन रखते थे, कितना टाइम पढ़ाई को देते थे, कितना टाइम और कोई चीज़ रिलैक्स होने के लिए, क्या हॉबीज थोड़ा सा बताएं। सैटरडे संडे क्लासेस होती थी, ठीक है। 2 घंटे हमें मैथ्स क्लासेस होती थी 2 to 4, और जी। इंग्लिश क्लासेस होती 4 to 6। उसके बाद जब संडे क्लास एंड हुई तो मैं कोशिश करता कि संडे की रात को ही मैथ्स को जो जिससे ज़्यादा होमवर्क होता है पहले वो क्लियर कर लूँ थोड़ा सा, और फिर थोड़ा अगले दिन के लिए छोड़ दिया। जब वो क्लियर हो जाए मैथ्स, फिर A2 की तरफ आया था कि जैसे A2 की हमें सेल्फ स्टडी करनी है और कॉलेज वगैरह जाना है, बस ये रूटीन होती है। ठीक है। कोई आपने टाइम फिक्स किया हुआ था कि रोजाना मैं इतना टाइम इसको आईबीए की तैयारी को दूंगा और इतना टाइम जो है वो इंटर को दूंगा, कोई A-levels को दूंगा, कोई ऐसा टाइम फिक्स किया हुआ था, या फिर बस जो अगर बस काम ये करना, काम फिक्स किया हुआ था मैंने कि भाई ये काम करना है, जितनी देर में हो जाए करना है बस? गोल फिक्स किया हुआ था कि इतना काम जो है वो रोज़ करना है। सही है। कोई टाइम फिक्स नहीं किया था कि इतने घंटे में करना है या इस वक्त स्पेसिफिक कोई टाइम में करना है। ठीक है। ऑन एवरेज अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कितने घंटे आप डेली पढ़ते थे ऑन एवरेज, इन 5.5 महीनों में डेली कितने घंटे पढ़ते थे? 5 to 6। 5 to 6 आवर्स, जिसमें दोनों चीजें हो जाती थी जी। A-levels भी हो जाता था और A2 आईबी की तैयारी भी हो जाती थी। ये तो तुम स्मार्ट हो फिर। ठीक है, 5 to 6 आवर्स में दोनों चीजें कर लेना। अच्छा, और क्लास वाले दिन भी ये 5 से 6 घंटे देते थे? नहीं, क्लास वाले दिन नहीं, फिर से होमवर्क तो 2 घंटे 2 घंटे, मतलब 5 to 6 आवर्स ही देने। अब अगर 4 घंटे की क्लास हो गई तो घर पे 2 घंटे पढ़ूंगा, और अगर क्लास नहीं है तो 4 घंटे पढ़ लूंगा। ठीक है। और स्कूल जब जाते थे तो स्कूल के बाद ये 5 से 6 घंटे देते थे? सही है। तो यार स्कूल तुम कब से कब तक जाते थे मुझे बताओ? कॉलेज टाइमिंग काम है मेरी, जैसे किसी दिन 2 घंटे की क्लास है, किसी दिन 4 घंटे की क्लास है। फिर ठीक है, फिर मैनेजेबल है। वरना मैं यही सोचने वाला था कि यार कम से कम स्कूल होता है 8 से 2 का, नहीं, इतना 9 से 3 का, तो 6 घंटे ये, उसके बाद 6 घंटे, तो 12 घंटे नहीं, जो है इतनी वो क्लासेस हो नहीं जाता। होती नहीं, कॉलेज में। इतना मैं नहीं कर सकता। नहीं। अच्छा, तो ठीक है। फिर उसके बाद मुझे ये बताएं कि आपने जो है वो कहाँ से तैयारी की? तैयारी IB ग्रेड से करी। IB ग्रेड से आपने तैयारी की, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें बच्चों के साथ भी कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा IB ग्रेड में, क्या जो है वो ऐसी चीज़ें थी। अच्छा, कितना आपके, एक एक करके सवाल पूछता हूँ मैं ना, एक साथ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, एक एक करके। आपने IB ग्रेड्स का आपकी कामयाबी में क्या रोल था? बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि एक तो क्या कहते हैं गाइडेंस वहाँ से मिल गई थी कि तैयारी करनी कैसे, क्योंकि पता ही नहीं होता ना तैयारी कैसे करनी। बस अगर मटेरियल तो हर जगह से मिल जाता है, पर जो प्रॉपर गाइडेंस होती है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद जो होमवर्क वगैरह होते थे, जो काम होता है उसके अकाउंटेबल भी रखते थे वो, तो उससे ज़्यादा हेल्प हो गई। और फिर जो मटेरियल तो मिलता ही था, सही। उससे प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती थी। आप जो समझते हैं कि 5 दिन के हिसाब से, अब ऑब्वियसली जब अफनान 2 दिन 2-2 घंटे क्लासेस हो रही हैं तो होमवर्क तकरीबन इतना मिल सकता है कि भाई 1-2 दिन में बच्चा पूरा कर ले। तो फिर हमने एक ये काम किया कि हमने एक ऐप बनाई जिसका हम IB ग्रेड में आने वाले सब बच्चों को एक्सेस देते हैं। ठीक है, उस पर क्या क्या था उसके बारे में थोड़ा बताएं। आपने जो है वो उस पर कितना सॉल्व किया, उससे कितनी आपको मदद हुई, ये थोड़ा सा बताएं। छाजाओ जो ऐप है उसमें हर जो भी चैप्टर है जो हमारी बुक के अंदर है उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं। मतलब बुक के अंदर जो क्वेश्चन हैं वो तो है ही हैं, 150-200 क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा 3 या 4 टेस्ट जिसमें 15-15 क्वेश्चन के अंदर वो डिवाइड हुए होते हैं। एक्स्ट्रा चैप्टर टेस्ट हैं। उसके अलावा ग्रैंड टेस्ट अलग हैं, जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। उसके लिए आप टाइमिंग लगा के अपने आप को असेस कर सकते हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एक नॉर्मल टेस्ट के अंदर। और इसके अलावा जो प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप जो सही परफॉर्म नहीं कर पाते तो उसके लिए वीडियो सोल्यूशन उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो उससे हेल्प हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो कितने, अगर मैं आपको पूछूं कि फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो ये ना करते, आप भी, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं यूज़ करते, ठीक है, और कम यूज़ करते हैं, उनको इसकी यूटिलिटी का पता नहीं है, तो अगर आप उनके लिए क्या एक मैसेज होगा आपका कि भाई इसको करोगे तो क्या फ़ायदा है और नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? ऑब्वियसली फ़ायदा तो ये होगा कि आपको अपने उस वीक एरिया ज़्यादा बेहतर पता चलेंगे उसके अंदर कि जिस क्लास के क्या कहते हैं उसमें कंपेयर करें तो। और उसके अंदर वीडियो सोल्यूशन मौजूद है, उसी वक्त अपने आप को क्या कहते हैं उस प्रॉब्लम को समझ भी सकते हैं, अपने वीक एरिया से कवर भी कर सकते हैं। और ग्रैंड टेस्ट जो होते हैं वो आप हर दिन तो आप क्या कहते हैं सेंटर आके तो नहीं दे सकते, तो वो आप घर पे बैठ के अपने आप को एसेस कर सकते हैं उसके तरीके। बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ कि ये IB ग्रेड्स और जो हमारी ऐप है छाजाओ, इसके कॉम्बो से मतलब कितना जो है वो फ़ायदा हो सकता है? अगर हम ये फॉर एग्जांपल ना करते तो बच्चा 5 दिन जो होता है जो हमारे पास नहीं आता फुल लेंथ में, तो उसमें वो जो है वो या तो उसी चीज़ को दोबारा रिवाइज करे, कुछ नया ना करे, और अगर करे तो कहीं फंसे तो फिर वो वेट करे ऑब्वियसली, या तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो स्टूडेंट्स का बने उस पर पूछे, ठीक है, या फिर सैटरडे का वेट करे। तो
अगर उसको हमने सॉल्व कर दिया, उस टाइम को गैप कर दिया, तो इससे क्या कितना आप समझते हो कि इससे कितना फ़ायदा हुआ है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है, आपका खुद का टाइम बहुत ज़्यादा सेव हुआ है उसके अंदर। आपको बार बार दोबारा क्लासेस का 1 वीक के बाद जो क्लासेस होती हैं उसका वेट नहीं करना पड़ेगा। आप उसी वक्त खोल के ऐप खोल के उसमें आप अपना सॉल्यूशन देख सकते हैं उस क्वेश्चन का वगैरह। बिल्कुल। अच्छा अफ़सान, मुझे अब थोड़ा-सा ये भी बताओ, थोड़ा-सा पढ़ाई की बहुत बातें हो गई, थोड़ा-सा बात करते हैं, थोड़ा-सा फिर वापस पढ़ाई पे आएँगे। मुझे ये बताओ कि पढ़ाई के अलावा स्कूल, कॉलेज और आईबी की तैयारी के अलावा और आपकी क्या हॉबीज़ हैं? क्या है? घर में कौन-कौन है? और क्या आप करते हो अपने फ्री टाइम में? क्या पसंद करते हो? फ्री टाइम में मूवीज़, टीवी शोज़ हो गए, अच्छा, गेम्स वगैरह हो गए, सही। यही रहता है बस। मूवीज़, टीवी शोज़, गेम्स। और घर में कौन-कौन है आपके? मदर, फादर और क्या कहते हैं, 2 भाई हैं और 1 सिस्टर। सारे बहन-भाई छोटे हैं? जी। तो तुम्हें तो वो बददुआएँ देंगे। तुमने इतना बार पहले ही हाय हाय सेट कर दिया उनके लिए, वो बोलेंगे पता नहीं क्या बड़ा भाई है हमारा। थोड़ी टेंशन तो है घर में। हैं? उनको घर वाले बोलेंगे अपने बड़े भाई को देखो, उसने बीबीए में डायरेक्ट एडमिशन लिया, सीएस में डायरेक्ट एडमिशन लिया। तो भाई ये तो तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा उनको, ठीक है? तुम्हें बोलना पड़ेगा चलो कोई बात नहीं, जाने दें, बच्चा है, ठीक है? अगर ये नहीं करोगे तो फिर जो है वो गेम खराब हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपने जो है वो ये कैसे चूज़ किया कि मुझे कहाँ से तैयारी करें? फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको आईबी ग्रेड्स का एक तो हुनैन भाई आए थे, सिर्फ उन्हीं से पता चला, टीम हमारी आई थी उससे पता चला, या पहले से आप जानते थे, आपको पता था कि यार ये आईबी की तैयारी कराते हैं? और अब EKDMCAT का तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, ठीक है, क्योंकि एक तो हमारे नाम में आईबी ग्रेड आता है तो लोग समझते हैं हम EKDMCAT नहीं कराते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता नहीं है कि हम EKDMCAT भी अल्हम्दुलिल्लाह जितना अच्छा आईबी कराते हैं उतना ही अच्छा कराते हैं। खैर, तो आपको कैसे पता चला था कि भाई ये मुझे यहाँ से करनी है आईबी की तैयारी? आईबी ग्रेड्स के मैंने पहले फेसबुक वगैरह पे एड्स वगैरह देखे भी थे, पर सही। इतना सीरियस मुझे लगा नहीं था कि इतनी सीरियस चीज़ है, उस पर इतना फोकस करना चाहिए मुझे। तो जब बिल्कुल। हुनैन भाई आए थे तो फिर उस सीरियस को पता चला मुझे वो कि होता ही है, मैं भी ऑब्वियसली उस फेज से गुजरे, सब गुजरे। होता ही है कि हम जब होते हैं ना स्कूल में, कॉलेज में, तो हम समझते हैं अरे अभी तो बहुत टाइम है, बहुत है। अभी मेरी यूनिवर्सिटी मुझसे अभी तो बहुत बड़े लोग हैं वो जो यूनिवर्सिटी में चले गए, मैं तो भी बहुत छोटा हूँ मेरे टाइम में। तो फिर जब आके कोई आपको झंझोड़ता है ना कि भाई ये बस तुम्हारा ये साल है, ठीक है, तो अब उसके बाद आता है कि हाँ यार ये तो मैं पहुंच गया उधर। तो ये क्या ऐसा हुआ है आपके साथ कि उस ऐसा ही वक्त हुआ। तो जब आपको लगता होगा बहुत टाइम है तो आपको लगता होगा मेरे से रेलेवेंट चीज़ ही नहीं है, ठीक है, फिर आपको जब करीब आए होंगे तो आपको पता चला है, ठीक है। तो ये एक टेक अवे है हमारे लिए कि ऐसे हमें कॉलेजेस कोचिंग में जाके बच्चों को झंझोड़ते रहना है, जी, ठीक है। ज़रूरी। अच्छा जी, और इसके बाद अलावा मुझे ये बताएं कि वो बच्चे फॉर एग्जांपल जिन्होंने एसईटी दिया है, ठीक है, अच्छा एक ये पहले आप अपने बारे में बताएं, आपने एसईटी जो है वो सोचा था देने का? सोचा था मैंने देने का, पर नहीं, छोड़ दिया बीच में। फिर वजह? पता नहीं, बस आपने कहा एक चीज पे फोकस करूं, आईबी पे फोकस कर रहा हूं। पहले A2 फोकस कर लूँ, उसके बाद फिर मैं देख लूँगी। चलिए ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि जिन बच्चों ने एसईटी दे दिया, या अभी जो बच्चे एसईटी में आ रहा है अभी और फिर जून आ रहा है, अच्छा यहाँ पे मैं बताता चलूं कि सैट जून भी आईबी एक्सेप्ट करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो सैट में और सैट जून आ रहा है। अब दो तरह के हमारे पास बच्चे हैं, पहले जो अपने इंटर या ए लेवल्स में है, उनके लिए आप क्या समझते हैं कि उनके पास अभी इंटर ए लेवल्स भी है, और फिर सैट मई और सैट जून में ये चांस है कि फॉर एग्जांपल आपने दिया और आपका स्कोर वो नहीं आया फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको जो है वो राउंड 2 आपके पास बचेगा, उस पे उस वक्त लगना पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशन देखते हुए आप क्या सजेस्ट करेंगे एक उस बच्चे को पहले जो A2 और इंटर में है, कि वो सैट की तरफ जाए या आईबी राउंड 2 की तरफ जाए डायरेक्ट? सैट के लिए इस वक्त जाना मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी वजह से आपका A2 या इंटर ग्रेड बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, और अगर वो इफेक्ट हो गया तो फिर राउंड 2 अगर क्लियर भी हो गया आपका तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा उसके लिए। तो उसके लिए मेरे ख्याल से राउंड 2 के लिए जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके लिए एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा सैट के मुकाबले में। सही है। अच्छा दूसरा ये कि जो बच्चे गैप ईयर पे फ्री हैं, ठीक है, फ्री हैं, मेरा तो ख्याल है कि वो फ्री जो बच्चे हैं वो दोनों को एक साथ चला सकते हैं, आईबी राउंड 2 और सैट दोनों को एक साथ चला सकते हैं। आपका क्या ख्याल है, जो फ्री हैं उनको भी आप यही सजेस्ट करेंगे भाई एक टारगेट कर लो ये, या फिर उनको फिर जो आप दोनों फोकस करेंगे क्योंकि उससे आपके चांसेस बढ़ेंगे सेट के साथ, क्योंकि अगर सेट अगर अच्छा स्कोर आ जाता है सही तो एटलीस्ट आप डायरेक्ट एडमिशन के भी चांसेस हैं, और अगर अच्छा स्कोर नहीं भी आता है 1300 के आसपास आ जाता है तो आईबी राउंड 2 से आपका फिर भी थोड़ा बेहतर चांस रहेगा, क्योंकि तैयारी भी साथ साथ ज़्यादा होती रहेगी उसके साथ। सही।
मैं ये सारे क्वेश्चन अपना ना भी बहुत सारे आपसे पूछूंगा कि ये है तो वो, क्योंकि ये बच्चे जानना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं नहीं पूछूंगा तो बच्चे बोलेंगे यार ये क्या देखने का, वो फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं वो सारे क्वेश्चन पूछूंगा जो अभी बच्चों से रिलेटेड हैं। अब एक बात बताएं कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो SAT दिया हुआ है, ठीक है, या अभी मई जून में दे देंगे या पहले दिया हुआ है। अब आपका स्कोर ऐसा आया है 1270 और 1450 1470 के बीच में, कि मतलब आपका इंटरव्यू होगा 1470 1450 से ऊपर ले आओ तो इंटरव्यू भी एग्जाम हो जाता है ना, फिर तो टेंशन नहीं है, उनके लिए नहीं पूछ रहा मैं। और 1270 से नीचे आए फिर भी टेंशन नहीं है क्योंकि कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ जो लटके में बीच में, ठीक है, कि 1270 और 1440 के बीच में स्कोर आया है, और आपको जो है वो अब ये देखना है कि आपको क्या कर, अब आप उनके पास 2 ऑप्शन है कि या तो वो अब बैठ जाए आराम से चुपचाप, A-levels कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं वो कर लें, या फ्री हैं तो फ्री होके बैठे जाएं कि भाई मेरा तो स्कोर आ गया, अब फॉर्म खुलेंगे तो मैं साइड एग्जामिनेशन अवेल कर लूंगा। या दूसरा ऑप्शन ये है कि IB राउंड 2 की तैयारी में लगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक डायरेक्ट एडमिशन का चांस है, उसमें ये चांस है कि आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, इंटरव्यू भी एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो इन 2 ऑप्शन में से आप क्या सजेस्ट करेंगे कि भाई आप ये कर लें और इसको छोड़ दें, या फिर ये भी कर लें और ये भी कर लीजिएगा? इस पे मैं एक चीज आपको और नाजरीन को बताते चलूं कि एक ही फॉर्म जब आप IB में फिल करते हैं, एक ही फॉर्म ऑन सिंगल फॉर्म, यू कैन अवेल सेट एग्जामिनेशन एज वेल एज यू कैन गिव द टेस्ट ऑल्सो। मतलब आप एक ही फॉर्म अवेल करेंगे, एक ही फॉर्म फिल करेंगे, उसमें आप सेट एग्जामिनेशन अवेल करेंगे, उसका चलान सब कुछ सबमिट करवा के, और फिर आप IB को एक ईमेल करेंगे कि आई हैव फिल्ड द फॉर्म एंड आई हैव अवेल्ड द सेट एग्जामिनेशन बट I am also willing to give the test, so kindly issue me an admit card. So IB will email you with an admit card, and on the test day you can go to the test center and show that admit card and give the test. फिर क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपका सैट में इंटरव्यू हो रहा था, अगर आपका टेस्ट में डायरेक्ट एडमिशन वाला स्कोर आ गया तो आपका सैट में नाम नहीं आएगा, आपको सिर्फ जो है वो आपको सिर्फ डायरेक्ट एडमिशन में दिखेगा। मतलब बेस्ट काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका टेस्ट इतना खराब हुआ कि आपका अनसक्सेसफुल, तो अनसक्सेसफुल में नाम नहीं आएगा, सैड में इंटरव्यू में आ जाएगा। तो जो भी बेस्ट सिनेरियो होगा ना वो काउंट होगा। अब ये मैंने आपको और सबको बता दिया, इनको देखते हुए बताएंगे उस बच्चे को जिसका स्कोर ऐसा है कि जिसका इंटरव्यू हो, उसको क्या करना चाहिए। इंटरव्यू का देखिए हमने बहुत ज़्यादा सुना भी कि आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है। IB का तो स्पेशली बहुत। तो आपने फिर किया कि दोनों में ही आपने कहा भाई इंटरव्यू तो मुझे देना ही नहीं है, मैं ऐसी जान छुड़ाऊंगा इंटरव्यू से, डायरेक्ट एडमिशन ले राउंड 2 के लिए अप्लाई करना। सही। फिर तो इंटरव्यू मुश्किल होता है, तो आपका क्या सजेशन है कि राउंड 2 के लिए अप्लाई करें, राउंड 2 के लिए अप्लाई करें। उससे कम से कम एक उम्मीद की किरण होगी कि भाई तुम्हारा जो है वो टेस्ट तो एग्जाम हो ही चुका है, सैट में इंटरव्यू भी एग्जाम हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सही। अब मुझे एक और ये बात बताएं कि जिन बच्चों ने राउंड 1 दिया था आपके तरह, माशाल्लाह आपके साथ जिन बच्चों ने राउंड 1 दिया था और उन्होंने क्लियर नहीं किया, या फिर जिन्होंने राउंड 1 दिया ही नहीं था, अब मैं बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूँ, सबने आपने भी गौर से सुनना है और बेहतरीन जवाब देना है जो आपकी टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, और सुनने वालों ने भी, खास तौर पे जो बच्चे सेकंड ईयर के हैं। अफनान, सेकंड ईयर की अगर मैं आपको डेट्स बताऊं तो आप हिल जाएंगे, आप बोलेंगे कि सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है इस साल। पिछले साल जो मैंने बताई थी ना 25 जून को टेस्ट और 26 जून को आखिरी एग्जाम, मतलब एग्जाम्स के बीच में टेस्ट, उससे थोड़ी सी बेहतर है लेकिन कोई खास बेहतर नहीं है। देखें इंटर के एग्जाम्स एक्सपेक्टेड अभी एग्जैक्ट तो आई नहीं है, वो तो बिल्कुल एंड में जाके आती है, ठीक है। इंटर की एग्जाम्स की एक्सपेक्टेड डेट है 20 जून, एंडिंग डेट, और IBA का BBA का टेस्ट है 30 जून को, तो 10 दिन बचेंगे, ठीक है। अगर CS के टेस्ट पे जाएं तो 21 जुलाई, तो 1 महीना बचेगा। आज हम खड़े में कब, ये जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पॉडकास्ट, तो आज डेट है मेरे ख्याल से 25 मार्च को अगर अब हम खड़े में, तो बच्चे के पास आप ये उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो पेपर के बाद तैयारी का सोचे, या सोचे ही नहीं, भूल जाए। और अगर अभी वो शुरू करे, जैसे अगर हम अभी कोशिश कर रहे हैं बच्चों को ये बताने की, और हम इंशाल्लाह 31 मार्च से अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, IBA BBA के लिए, CS के लिए, खास तौर पे इंटर वालों के लिए, ठीक है, खास तौर पे A-levels वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द स्टार्ट करना, तो आपने पहले ही शुरू में क्लियर कर दिया कि वो तो सबके लिए बेहतर है, ठीक है ना।
तो लेट तो मैं किसी को नहीं कहूंगा, भले आपके पास टाइम है, 11 के एग्जाम 22 मई को खत्म हो रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि यार चलो मेरे पास 1 महीना 10 दिन होंगे, मैं कर लूंगा कर लूंगी, लेकिन अगर आप पहले स्टार्ट कर दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हम वैसे ही एग्जाम से पहले आपको पता है ऑफ देते हैं, ठीक है। तो अब आप इंटर वाले के लिए खास तौर पे पहले बताएं कि वो इसको जो है वो इस बैच, ये बैच उसके लिए आप समझते हैं कि लास्ट चांस है, या उसके पेपर के बाद भी कोई चांस है उसके पास? पेपर के बाद तो मेरे ख्याल से कोई आईवी तो कोई चांस बाकी नहीं, दूसरी यूनिवर्सिटी में शायद हो सकता 10 है। दिन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा, मैंने आपको पढ़ाया है बेसिकली, मैं जानता हूँ यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी माशाल्लाह। आपके जैसा बच्चा 10 दिन में कर लेता? बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा जिसकी नजर में, जिसके टीचर की नजर में वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो खुद कह रहा है कि मैं भी 10 दिन में नहीं कर नहीं सकता। कर। दूसरा सवाल, क्या आप एक महीने में सीएस का टेस्ट जिसमें बेसिक मैथ्स भी आती है, और इस राउंड में आपने देखा हो बेसिक मैथ्स जरा ज्यादा आई थी, ज़्यादा ही ठीक है, बच्चों ने ध्यान में बिठा लिया एडवांस मैथ्स ज्यादा आ रही है, ठीक है, बेसिक मैथ्स ज्यादा आई थी इस दफा, ठीक है। तो मुझे बताएं, 1 महीने में आप एडवांस मैथ्स के समेत सीएस की तैयारी कर लेंगे 1 महीने में? सिलेबस शायद कवर हो सकते हैं, पर जो तैयारी जिसे कहेंगे प्रॉपर एप्टीट्यूड टेस्ट बिल्कुल। की, वो नहीं हो पाएगी। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट अफनान ने रेस किया, जिस पे मैं फिर आपसे मुतवज्जा होना चाहता हूँ। भाई सिलेबस कवर करना और तैयारी करना, ये 2 अलग अलग चीज़ हैं। सिलेबस आपको मेरे ख्याल से 10 दिन तो खैर कम हो जाएंगे, 15-20 दिन में भी कोई करा देगा, लेकिन तैयारी 15-20 दिन में नहीं होगी। सही कह रहा हूँ अफनान? तैयारी में बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, पास्ट पेपर्स होते हैं, सैम्पल पेपर्स होते हैं, ठीक है। आपकी उन पास्ट पेपर में आपकी वीकनेस देखनी होती है कि किन टॉपिक्स में आप बार बार गलती कर रहे हैं, ये होती है तैयारी। और सिलेबस कवर करना होता है कि भाई ये टॉपिक्स हैं, ये मैंने एक दफ़ा कर लिए, कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए, ये हो गया। तो इससे कभी किसी का मैंने टेस्ट पास होते हुए तो एटलीस्ट नहीं देखा, ठीक है ना। तो आपने कहा कि भाई 10 दिन में तो कोई चांस ही नहीं है, ना ही सिलेबस कवर होने का है, ना ही तैयारी का, तो वो दूर की बात है। 1 महीने का आपने कहा कि शायद सिलेबस कवर हो जाए, तैयारी उसमें भी नहीं हो सकती। तो फिर अगर मैं 1 लाइनर आपके लिए कहूँ, एक एडवाइस फर्स्ट ईयर इंटर वालों को, अभी एक एडवाइस फर्स्ट ईयर इंटर वालों को कि भाई अगर IB इस साल जाना है तो जल्दी ज्वाइन कर लें, जो 31 मार्च को बैच है, जल्दी ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, मैं ये भी बता देता हूँ। अगर कोई बच्चा अभी 31 मार्च को हमारा बैच ज्वाइन करेगा, तो हम जो है वो उसको उसके एग्जाम से पहले, उसके एग्जाम्स जो कि जून के शुरू में स्टार्ट है, उससे पहले इंशाल्लाह उसका कोर्स कवर कराएंगे। और आखिर के जो 10 दिन बचेंगे, अगर वो BBA का टेस्ट दे रहा है, तो हम उसको उन 10 दिन में सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस कराएंगे, पास पेपर, सैम्पल टेस्ट। और अगर जो है वो CS का टेस्ट दे रहा है, तो जो 1 महीना बचेगा उसमें, क्योंकि CS का सिलेबस ज़रा ज़्यादा होता है, बेसिक और एडवांस मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश भी होती है, इंग्लिश और बेसिकली एडवांस मैथ्स के साथ बेसिक मैथ्स भी होती है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा सिलेबस होता है, तो उनके पेपर्स बहुत सारे ज़्यादा कराने पड़ते हैं, और उनकी तैयारी, उनकी चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो 1 महीना उसमें यूटिलाइज होगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एग्जाम्स के बाद सिर्फ तैयारी होगी, रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगी, कोर्स कवर एग्जाम से पहले होगा तो होगा, और वो हम इंशाल्लाह इन बैचेस में कराएंगे। तो कमिंग बैक टू अफनान, तो अफनान ये तो हो गया। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं A लेवल्स वालों के बारे में, ठीक है। जो बच्चे अभी A लेवल्स में हैं, उनको आप अगर आपके सामने सब कुछ है, मैंने आपको बताया डेट्स, 22 मई को जो है वो IBA का एग्ज़ाम, IBA 22 मई को A लेवल्स के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं, 30 जून को IBA BBA का टेस्ट है, और 21 जुलाई को IBA CS का टेस्ट है। A लेवल्स वालों के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? A लेवल्स वाले के लिए ये एडवाइस होगी कि थोड़ी तैयारी अभी शुरू कर दें, थोड़ा बहुत सिलेबस, अगर हाफ सिलेबस भी कवर रहता है, 75% भी सिलेबस कवर रहता है, तो बहुत है मेरे हिसाब से। फिर A लेवल्स के बाद हमारे पास तकरीबन 1 महीना होगा, CS के लिए 1.5 महीना होगा, तो उसमें आप तैयारी कर सकते हैं, टेस्ट की चांस है उनके लिए भी। बिल्कुल, थैंक यू। बस एक वो कहूँ, A लेवल्स के बाद तकरीबन 1 महीना 8 दिन बनने तकरीबन जो है वो BBA के टेस्ट के लिए, और 2 महीने पूरे हैं, तकरीबन 2 महीने एग्जैक्ट पूरे हैं लेकिन इसमें एक बात देखनी पड़ेगी भाई, अभी ईदें भी ईद आएगी, ठीक है। अभी पहले तो रमज़ान अभी चल रहा है ना, रमज़ान के आखिरी अशरे में आपको पता है ये सारी चीज़ें होती हैं, रातें होती हैं, ताक रातें होती हैं, उसमें वैसे ही रमज़ान में बच्चा ज़रा ढीला हो जाता है, उन ताक रातों में तो और जो है वो रात में जागता है, इबादत करता है, तो चीज़ें तो उसके बाद 3-4 दिन ईद आ रहे हैं, तो ये 14-15 दिन तो आप बिल्कुल ही जो बेयर मिनिमम करते जाएँ। असल अफनान, अगर आप मेरी बात से अग्री करो, शायद कंसिस्टेंसी होती है असल की टू सक्सेस। क्या है? कंसिस्टेंसी। कि भाई अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही छोड़ दो, आप थोड़ा करते जाओ। वो हमने बचपन में सबने पढ़ी है ना, रैबिट और टॉर्टोइस की कहानी है। टॉर्टोइस की क्या थी?
कंसिस्टेंसी थी, Consistency. ठीक है। वो चलता रहा, एंड में जीत गया। और जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, खास तौर पे जो है वो, मैंने अपने अभी तक जो इनको पढ़ाया बच्चे, अब देखो जैसे प्री इंजीनियरिंग है, उन बच्चों के पास मैथ्स थी, ए लेवल्स वाले के पास मैथ्स थी, तो वो जब आईबी की तैयारी शुरू करते हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, यार हमने तो ये क्या पढ़ा रहे हैं यार, A+B होल स्क्वायर, ये पढ़ा रहे हैं एलसीएम, ये तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। इसके बरक्स जो कॉमर्स वाला बच्चा है, जो मेडिकल वाला बच्चा है, ठीक है, उन जो ऐसे सब्जेक्ट जिनका मैथ्स नहीं है, वो डर जाता है। डरने से मुराद है कंस्ट्रक्टिवली कि यार ये तो मैंने 1-2 साल पहले पढ़ा था यार, मुझे तो बहुत मेहनत करनी है। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि जो बच्चे माशाल्लाह जो अक्लमंद होते हैं वो तो कहते हैं भाई ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, लगे रहना है, ठीक है माशाल्लाह। जैसे मैं आपको देखता था, हर चीज़ आप लिखते थे, सारी चीज़ें तो। लेकिन जो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और दूसरी ऑन द अदर हैंड ये बच्चे जो दूसरे वाले जो थोड़ा डर के और मेहनत करने लग जाते हैं, मुझे वो वाली एग्जाम्पल जो है वो फिट होती हुई दिखती है इस केस में, ठीक है। तो अब मुझे ये एक और आपसे तकरीबन जो सवाल मेरे तकरीबन हो रहे हैं ज़्यादातर जहन में जो थे मेरे, अब एक क्वेश्चन ये अफनान कि जो बच्चे राउंड 1 जिन्होंने दिया था, ठीक है, आपने भी राउंड 1 दिया था, इस तरह और भी बच्चे थे जिन्होंने राउंड 1 दिया था, उनका जो है वो क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, उनके बारे में आपकी क्या एडवाइस होगी? बहुत सारे हिम्मत हार देते हैं, कहते हैं यार, अच्छा मैं आपको पर्सनली अपनी भी एक बताता हूँ। मैं एक बहुत ही अजीब सी बात है, मुझे खुद हंसी आती है, ठीक है। मैंने खुद जो है वो सेकंड अटेम्प्ट में किया था आईबीए क्लियर, राइट। तो मुझे ये होता था, मैं एक दफ़ा में जब मेरा पास नहीं हुआ, अच्छा मेरा रिजल्ट आया था ईद से एक दिन पहले, जो पास नहीं हुआ था, तो ईद तो मेरी ख़राब हो गई थी, ठीक है। और अम्मी बात नहीं करें मुझसे, अब अम्मी बात नहीं करें तो क्या ईद होगी बंदे की, ठीक है। तो मुझे जहन में क्या बैठ गया था, अजीब सा मैं खुद अभी कहता हूँ, वो ये था कि मेरे जहन में था मेरा नाम इस लिस्ट में कभी आ ही नहीं सकता। इस लिस्ट में आते हैं थोड़े थोड़े जो नाम होते हैं, बड़े थोड़े से फैंसी नाम आते हैं, पता नहीं क्या अजीब सी। रिजल्ट देखता था 2-3 साल से, तो मेरे जहन में अजीब सी एक में बैठ गई थी। लेकिन बस एक मोमेंट की देर होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एक जो है वो कुन कहने की देर होती है कि ये सारी आपकी मिथ 2 सेकंड में दूर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अब बच्चे जो डिसअपॉइंटेड हो गए, जो डिजेक्टेड हो गए, उनको ये नहीं पता। मैं तो 4 साल गुजार के आया हूँ ना, मैं बार बार बता के थक जाता हूँ भाई। आईबीएम में तकरीबन 40% 30% बच्चे सिर्फ ऐसे होते हैं जो पहली दफ़ा में कर लेते हैं, बाकी सब दूसरी तीसरी दफ़ा में करते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील टू इवन टेक अ गैप ईयर फॉर आईबीएम, राइट। इफ मतलब कोई ऐसी आपको मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी फाइनेंशियल इशूज़ नहीं है कि आपको जल्दी से बस कमाना शुरू करना है या वो करना है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन बच्चों को ऑब्वियसली समझ नहीं आता, थोड़ा सा एक जो फेलियर भी नहीं कहूँगा मैं, अनसक्सेसफुल ज़्यादा बेटर वर्ड है, अनसक्सेसफुल बच्चे हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो आपकी एक एडवाइस उनके लिए हो सकता है जो है वो कारआमद हो। फॉर एग्जाम्पल आप होते, अगर खुदा ना खास्ता आप होते, तो आप क्या करते? आप कैसे अपने आप को दोबारा रीस्टार्ट करते, ठीक है, दोबारा रीस्टार्ट करते और क्या नाम है शुरू करते, कैसे अपने आप को उस डिमोटिवेशन से, डिसअपॉइंटमेंट से बचाते? दोबारा तैयारी शुरू करता हूँ। पहली बात तो राउंड 2 में अप्लाई करता, अगर नहीं होता तो फिर जिस यूनिवर्सिटी में हो गया उसमें कंटिन्यू कर लेता मैं आराम से। सही। तो दोबारा तैयारी करते, राउंड मतलब अपने आप को दोबारा से उठाते, राइट, ठीक है। देखें ज़िंदगी में इंसान की जो है वो मुश्किलात आती रहती हैं, ठीक है, परेशानियाँ आती रहती हैं, सेटबैक्स आते रहते हैं। एक बड़ा बेहतरीन मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, एवरी सेटबैक इज़ अ सेटअप फॉर अ न्यू कम बैक, ठीक है। हर सेटबैक जो होता है, हर फेलियर जो होता है, वो एक सेटअप बन रहा है आपके नए कम बैक के लिए, ठीक है ना। तो और जो हम बचपन से पढ़ते हैं कि भाई यू फॉल फॉर 11 टाइम यू गेट अप 12th, ठीक है। और जो हम जिन लोगों की आज हम मानते हैं, जिनको मतलब हम मानते हैं यार इसने अपने आप को मनवाया है, ठीक है, वो सब अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे जहन में जो ताज़ा तरीन एग्जाम्पल है, विराट कोहली को जानते हैं ना आप भी, सब जानते हैं, कौन नहीं जानता। अभी उस पर कैसा बुरा वो आया हुआ था फेस, सब कह रहे थे भाई ड्रॉप करो, 71st सेंचुरी पे 2-3 साल रुका रहा, ठीक है। फिर क्या किया, पाकिस्तान के खिलाफ जो हारिस रऊफ को यहाँ से छक्का मारा था सीधा, ठीक है, वो दिखाई उसने अपनी क्लास, और फिर उसके बाद उसने कमबैक किया। तो असल जो कदर होती है वो किसकी होती है? जो कमबैक करता है, ठीक है। गिरते तो सब हैं, कौन नहीं गिरता, कौन ऐसा कोई ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग कोई पैदा ही नहीं हुआ जो फेल ही ना हो कभी, लेकिन गिरने के बाद उठता कौन है, ये है असल बात, बार बार उठता कौन है।
तो मेरा यही मशवरा होगा उन सब बच्चों को जो राउंड 1 में अभी अनसक्सेसफुल हुए हैं, एसएटी का टेस्ट दिया और अच्छा स्कोर नहीं आ पाया, कि भाई ये सब चीज़ें ज़िंदगी में चलती हैं। ज़िंदगी में हर कुछ आपको पहली दफ़ा में नहीं मिलता, आपको उस पर लगे रहना होता है, अल्लाह से मांगते रहना होता है। कभी कभी अल्लाह को आपका मांगना पसंद आ रहा होता है तो अल्लाह डिले भी कर देता है। अल्लाह कहता है नहीं यार मुझे इसको मांगना पसंद आ रहा है, इसको मांगने दो, अभी मत दो ये चीज़, वरना ये मांगना बंद कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ने कहा है कि भाई मैं दुआ अगर मुझसे मांगोगे तो उसकी कबूलियत का यकीन हो। ये बात मैंने क्लास में भी बहुत दफ़ा की है। दुआ अगर मांगोगे तो उसकी कबूलियत का यकीन होगा तो मैं कबूल करूंगा। अगर ऐसे गाफिल दिल से मांगोगे कि यार हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, तो ठीक है, तो ऐसे कभी कबूल नहीं होगी। तो उन सब बच्चों को जो अभी राउंड 2 देना चाहते हैं और पहले उन्होंने दिया है और वो थोड़ा सा नहीं क्लियर कर सके या एसएटी का स्कोर वो नहीं ला सके, तो उन सब के लिए मेरी जो है वो एक रिक्वेस्ट है कि मायूस ना हो। मायूसी तो वैसे ही हमारे दीन में मना की गई है। पुरुमीद रहें, अपने अल्लाह ने आपके हाथ में मेहनत और कोशिश दी है। कप्तान ने कहा है ना, अल्लाह ने अपने हाथ में मेहनत, अल्लाह ने आपके हाथ में मेहनत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। ठीक है, तो आप बस उसको जारी रखें, अल्लाह से दुआ करें। ठीक है, माँ बाप की दुआएं लें, उनको उनसे जो है वो माँ बाप को कभी नाराज़ नहीं करें, माँ बाप की दुआएं लें। ठीक है, अल्लाह ने जो चीज़ें बोली हैं, नमाज़ पढ़ लो बेटा, नमाज़ पढ़ लो। ठीक है, अगर कभी कोई बगैर आप फॉर एग्जांपल, मैं बार बार ये मिसाल देता हूँ, अफनान मुझसे पैसे मांगने आए, मैं इसको नहीं दूँ, अगले दिन मुझे अफनान से की ज़रूरत पड़ जाए पैसों की, आप मुझे दोगे भाई? तो अल्लाह तो वैसे बहुत जो है वो गफूर है, बहुत रहीम है, लेकिन हम तो ये ना उसकी वो नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाए ना। उसने जो बोला है नमाज़ पढ़ो, तो फिर हम जाते मांगते हुए अच्छे भी लगेंगे। ठीक है, तो ये सब मेरी एक अफनान की तरफ से और मेरी तरफ से ये एक एडवाइस है कि भाई अपने आप को पुल अप करें, दोबारा अपने आप को गैदर करें। ठीक है, और दोबारा से खड़े हों इंशाल्लाह। ठीक है, अभी आजकल तो पता नहीं, अब खैर मूवीज़ की बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, 12th फेल देखी है ना सबने, किसकी कितने उसके वो चल रहे हैं, हमने भी उस पर बनाई है रीस्टार्ट। ठीक है, तो वो क्या है, वो 3-4 दफ़ा, अभी एक मैं स्टोरी पढ़ा था एक बच्ची की, अक्षरा राठौड़ करके नाम है उसका, थर से बच्ची है वो हिंदू कम्युनिटी की है, मेघवार कम्युनिटी की, मैं बड़ी लंबी मैंने शेयर भी की थी। ठीक है, तो उस बच्ची ने 4 साल आईबीए के टेस्ट दिए, 4 साल और 13 अटेम्प्ट्स। अब उसमें मुझे ये समझ आ रहा है कि 3 साल तो उसने जो लास्ट के 3 साल होंगे उसमें दोनों दिए होंगे, दोनों राउंड 1 आईबीए CS आईबीए बीबीए, दोनों राउंड 2, तो ऐसे 12 हो गए। और पहले साल वो जरा इंटर से फ्री हुई होगी तो एक राउंड 2 दिया होगा बस, तो 13 अटेम्प्ट्स बाद, तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है भाई, आईबीए में जाने के बाद कोई अफनान, आप क्या समझते हो, कोई पूछेगा कितने साल के हो भाई तुम? नहीं, कोई भी नहीं पूछेगा। ए लेवल्स में क्या ग्रेड्स आए थे, इंटर में क्या ग्रेड्स आए थे? अब बच्चे ए लेवल्स और इंटर के, अच्छा ए लेवल्स और इंटर मसला नहीं है, करना है वो भी, लेकिन जब 65% क्राइटेरिया है, बीएस के प्रोग्राम के लिए 60% क्राइटेरिया है, BBC चाहिए एटलीस्ट, या BCC चाहिए एटलीस्ट, तो भाई ट्रिपल ए लाके 99% लाके क्या करोगे अगर टेस्ट फेल हो गया तो? ये बात बच्चों को समझ नहीं आती कि भाई जो टेस्ट है वो उस पर आप फोकस नहीं कर रहे, और जो क्राइटेरिया के बस दिखाना है कि भाई हाँ ये ग्रेड्स हैं, बैठ जाओ, उसके बाद उसका कोई रोल नहीं है। उस पर सारी जान मारी हुई है कि इंटर करना है, ए लेवल्स करना है, वो खराब हो जाएगा। फिर इसमें ये, या तो आप गैप ईयर पे चले जाएं, या फिर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी चले जाएं जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ना हो। और अगर आपको नहीं जाना, आपको अपनी नंबर 1 यूनिवर्सिटी में ही जाना है, तो फिर आपको जो है वो ये आपको समझना पड़ेगा कि किस चीज़ की क्या और कब इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो बस इसको हम वाइंड अप कर रहे हैं। आखिरी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक 1 लाइनर एडवाइस, बिल्कुल सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, बस अगले साल आने वालों के लिए या फिर अभी राउंड 2 वालों के लिए एक 1 लाइनर एडवाइस। जिस तरह आपने माशाल्लाह बीबीए का भी टेस्ट क्लियर किया, बीएस का भी टेस्ट क्लियर किया, तो वो एक होती है ना सीक्रेट सॉस, जैसे अलबैक की सीक्रेट सॉस है, कोई बताता नहीं है क्या डालता है वो चिकन में अपनी, एक सीक्रेट सॉस आप जो है वो आप बता दें प्लीज़। ठीक है, कि ये कर लो भाई। ठीक है, एक बता दें, एक काम बता दें, 2 3 4 काम बता दें, तो भाई ये 5 काम, ये 6 काम, ये काम कर लो, तो आपका टेस्ट इंशाल्लाह जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये ज़रा भले कैमरे में देख के बताएं। एक तो ये होगा कि जल्दी शुरू करें, और दूसरा ये कि कंसिस्टेंसी रखें, भले कम पढ़ रहे तो कम पढ़े, भले कितने पर, लेकिन पढ़े रोज़, और अपना काम पूरा रखें, होमवर्क वगैरह पूरा करें, इस तरह हो जाएगा। सही। तो 2 बातें अफनान ने कही नाजरीन, एक ये कि कंसिस्टेंसी रखें, ठीक है, और दूसरा रोज़ाना पढ़ें। ठीक है, कम पढ़ें, जल्दी शुरू करें। ठीक है,
जल्दी शुरू करें और कंसिस्टेंसी के साथ रोजाना पढ़ें। तो ये एडवाइस थी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर के साथ, जो 2023 के हमारे स्टार हैं, IBA BBA में भी डायरेक्ट एडमिशन हासिल किया, IBA CS में भी 3rd पोजीशन हासिल की। सैयद अफनान शाहिद हमारे साथ थे, उनके साथ हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की कि उन्होंने कैसे अपनी ये जर्नी गुजारी, क्या क्या उनकी जो है वो स्ट्रगल रही, A2 के साथ कैसे मैनेज किया। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये A2 वाले बच्चों के लिए, इंटर भी ऑब्वियसली सेम ही पढ़ाई तो पढ़ाई है ना भाई। तो A2 और इंटर के साथ कैसे पढ़ाई को मैनेज करना है, ठीक है। और BBA और BS दोनों का टेस्ट क्यों दिया, बहुत सारी चीज़ हमने इसमें, मेरा ख्याल है कि तकरीबन जो IBA राउंड 2 के टेस्ट में बैठने वाले बच्चे के जहन में एवरी पॉसिबल क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पॉडकास्ट। और थैंक यू सो मच अफनान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपके घर वालों को बहुत मुबारकबाद। और इंशाल्लाह आगे भी आपके जो भी इरादे हैं, इंशाल्लाह आपने बैचलर्स करके मास्टर्स करना है, बाहर से करना है, जो भी करना है, कहाँ जॉब करनी है, अपना काम करना है, इंशाल्लाह अल्लाह आपको उन सब चीज़ों में जो है वो कामयाब करे, ठीक है। और छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि इंशाल्लाह जब भी आपको याद आए, हम हमारी टीम IBA ग्रेड्स, ठीक है, हमारा छा जाओ, इन सब के लिए आपने इंशाल्लाह दुआ करनी है कि हम ऐसे ही जो है वो क्योंकि ये एक प्राइड है, सक्सेस है एक अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चे हमसे पढ़ के बेहतरीन कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, तो एक ये सेंस ऑफ अचीवमेंट है हमारे लिए। तो ये अल्लाह इसको जारी रख के इसको बढ़ाते रहे, ठीक है। MCAT ECAT सब में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिजल्ट्स आते रहे, हम कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, कोई चीज़ मिस ना करें, ये आपने इंशाल्लाह दुआ करनी है। और अपने घर वालों से भी कहना है भाई, वो सर ने बोल के भेजा है, दुआ करनी है आपने जब भी याद आए, बिल्कुल। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और दैट्स इट फॉर द पॉडकास्ट गाइज एंड गर्ल्स। और आई होप कि आप इसको पूरा देखें इंशाल्लाह। हमने अफनान से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं जो आपके फ़ायदे की हैं। तो थैंक यू सो मच, वी विल कीप डूइंग दिस विद अदर स्टार परफॉर्मर्स। इंशाल्लाह रेहान आएगा, शहरोज़ आएगा, और जो हमारी पोजीशंस हैं माशाल्लाह नस्ट में, MD कैट में, सब में। तो ये इंशाल्लाह हम पॉडकास्ट की सीरीज़ जारी रखेंगे। तो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।